अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की नेक्स्ट एपिसोड में अब सब कुछ तबाह होकर रह गया। एक तो रमशा की वजह से और दूसरा शीना बेगम की वजह से। एक बाहर की फसादन थी और एक अंदर घर की फसादन थी। तो फिर घर का सुकून, जिंदगियां तबाह कैसे ना होती। और फैजी है कि यहाँ पर गुस्से से आग बगोला इतना होता है कि अपनी और हादिया की जो कपल पिक्चर थी वो भी गुस्से से दीवार पर दे मारता है। और फिर कुछ ही देर के बाद वो रमशा के पास चल निकला और उसे यही खुशखबरी सुनाता है कि हमारी शादी के बारे में सबको बताने वाला हूँ। मगर वो लफ्जों का तलाश कर रहा है कि कैसे कह कि मैं कहूँगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली। अब खैर जो भी हो, रमशा तो खुश हो जाती है और साथ ही पूछती है हादिया का क्या होगा। और उसे दूसरी खुशखबरी ये मिलती है कि वो बहुत जल्द हादिया का चैप्टर भी क्लोज कर देगा। मगर दूसरी जानिब तो जैसे एकदम से कयामत बर्पा हो गई हो। इस शीना बेगम की वजह से हादिया के वालिद की तबीयत इतनी खराब हुई कि राजी आखिर हादिया को ढूंढते ढूंढते उसे खुद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मगर वहां गए तो उनकी तो आखिरी सांसें थी। वो तो इस बात का दुख लिए यहाँ से जाते हैं कि मैंने अपनी बेटियों के रिश्ते करने में फैसले अच्छे नहीं किए, मेरी वजह से उनकी जिंदगियां तबाह हो गईं और आखिर वो यूं ही मौत के मुंह में चले गए, जैसे कि व्यूअर्स हमने पिछले एपिसोड के रिव्यू में आपको प्रिडिक्ट किया था। अब हादी ज़ारो कतार रोती है कि मेरी वजह से मेरे बाबा यूं चले गए। अगर ऐसे मेरी वजह से ये सब कुछ ना होता, शीना बेगम मेरे वालिद को कॉल करके ना कहती, तो ये सब भी मुझे ना देखना पड़ता। और इस सब में इनकी फैमिली के साथ यही राजी होता है। और सफदर मियाँ तो इनके जनाजे में ऐसी शिरकत करते हैं जैसे कोई पराया हो। उनकी नजर तो बस इस राजी पर ही गड़ी होती है कि ये कैसे आगे बढ़ चढ़कर सब कुछ कर रहा है। इसका अफेयर था तो यही सब कुछ कर रहा है और खुद सफदर मियाँ पीछे पीछे हैं। यूं ये शीना बेगम हादिया के वालिद को कब्र तक पहुंचा गई। मगर अभी भी इसके कलेजे में कहाँ ठंड पड़ी होगी। नताशा जो राजी के लिए रो रही है तो उसकी वालदा उसे समझाती है कि उसे भूल जाओ, और वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं था, तुम इस बात को समझो, क्यों नहीं समझ रही। अब हैरत की बात यह है कि नताशा उस बात को कैसे भूल गई। उस हकीकत को इसने कैसे झुटला दिया कि मेरी माँ ने हादिया की बहन के साथ क्या किया, उसके पीछे उसने लड़का लगा दिया। इतनी घटिया हरकत, और इस बात को वो फरामोश करके बैठी है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। खैर अब माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया, बेटे को भी साफ कह दिया कि हादिया को बहुत जल्द फारिग करे। इवन अपने बेटे से ये भी कह दिया कि उसे तलाकनामा भिजवा दो, मतलब रिश्ता ही खत्म कर दो। मगर फिर फैजी भी किस माँ का बेटा है, जैसी माँ वैसा बेटा। अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो अपनी बेटी के बारे में फिक्र करे, मेरे बारे में नहीं, क्योंकि मैंने शादी की हुई है। और ये भी बता दिया कि किससे शादी की हुई है, रमशा से। खैर आए वेलकम टू हियर। रमशा आए, ये शीना बेगम थी रमशा के लायक। यहाँ पर आए ये दिन में तारे दिखाए, खास तौर पर शीना बेगम को। और यूँ हादिया कुछ वक्त के लिए अपने मायके ही रह जाए जब तक बच्चा नहीं हो जाता। यूँ फैजी का दिमाग भी ठिकाने लगेगा और खास तौर पर शीना बेगम का भी। और सफदर मियाँ को भी तो पता चले ना कि उसके बेटे ने क्या क्या करतूत ना किए। यूँ तब जाकर इन सबको कदर होगी हादिया और उसके घर वालों की। और इसके बाद सिवाय पछतावे की कोई बात और रहेगी नहीं, क्योंकि रमशा ने आने के बाद सबसे पहले दिमाग तो शीना बेगम का ही दुरुस्त करना है। वो तो उसको किसी खाते में नहीं लेगी। होप सो व्यूअर्स यहाँ पर इस ड्रामे का ये ट्विस्ट अब जल्दी से ले आए, क्योंकि अगर शीना बेगम ने अपना अंजाम ना देखा ना तो यह ड्रामा ही बेकार जाएगा। आफ्टर ऑल इसकी वजह से, इसकी जबान की वजह से हादिया ने अपने वालिद को खो दिया, तो कुछ सजा तो इसके लिए बनती है, बल्कि कुछ ज्यादा ही। पर व्यूअर्स इसके मुताबिक आप क्या राय रखते हैं? क्या लिखा जाना चाहिए शीना बेगम का अंजाम रमशा के हाथों? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।